गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। यूट्यूब पे क्लासेज आपकी चल रही है मैथमेटिक्स की और साइंस की। आपने उसको अच्छे से यूज़ किया होगा क्योंकि वही आपका मेन वेटेज है जो आपके एग्जाम में आपको अच्छे से नंबर लेके जाएगा। कुछ क्वेरीज हैं जो आपकी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। जब से आपके आरएबीजे के ऑफिशियल एक मॉक जनरेट हुआ है, उसका लिंक जनरेट हुआ है, तो उस पर बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ गई हैं, डाउट आ गए हैं कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। उसके बारे में थोड़ा अच्छे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली इन इन चीज़ों पे ज़्यादा टारगेट करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और वो आपके एग्जाम में भी रहेगी। दूसरा, कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, बात बताऊंगा मैं अभी। लैंग्वेज का कुछ इश्यूज है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, इन सब के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। सबसे पहले हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे। तो जो मॉक टेस्ट है वो कैसा है, आपको ये दिया गया है कि भाई बेसिकली कहाँ पे मिलेगा। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी का मैं आपका चेक कर रहा हूँ। इन्होंने एक यहाँ पे लिंक जनरेट करा है मॉक टेस्ट का, जो आपके 2024 रिक्रूटमेंट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए के लिए रखा गया है। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आया। ऐसे आपको एग्जाम में मिलता होगा देखने के लिए। फिर आप इसको साइन इन करेंगे। तो जैसे आप इसको साइन इन करते हैं तो आपको एक ऐसे दिखाई देता है कि इसमें आपके पास टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स की रहेगी। आपको बेसिकली 1.5 घंटा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है। साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट बटन करना है। जब भी आप अपने आंसर को करेक्ट करेंगे आप टिक मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट करना ना भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी दिक्कतें कर देते हैं इसमें। और सबसे बड़ी जो डाउट होता है वो ये होता है कि वो सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं, तो फिर वो काउंट नहीं होंगे, फिर आपके मार्क्स कम आएंगे, फिर आप परेशान होंगे। ये उन बच्चों के साथ दिक्कत आती है जो टेस्ट नहीं देते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, आंसर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत जरूरी है। फिर लिखा हुआ है लैंग्वेज का, ये बोलता है कि लैंग्वेज आपके पास इंग्लिश में तो रहेगी रहेगी, वो तो आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज हो गया। और जो भी आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो भी उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें आप भरे होंगे, जिसमें आप भरे होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। यदि आपने पहले ही इंग्लिश में रखा है तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साइंस वाला पार्ट है वो हिंदी में पढ़ते हैं और मैथ्स वाला पार्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उनको दिक्कत होने वाली है, पेपर आपका इंग्लिश में आएगा। तो इंग्लिश ही चूज करें, क्योंकि मॉक टेस्ट में वो चीज़ें नहीं है लेकिन मेन पेपर में आपको देखने को मिलेगी। तीसरा, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। इनका मतलब आपको पता होगा, ये वो ऑप्शन है जो आपने अभी अटेम्प्ट नहीं करा है, वो व्हाइट वाला है। फिर ये ऑरेंज वाला, यू हैव टू नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपने इसको देखा पर आंसर नहीं किया। ये ग्रीन वाला जिसपे आपने आंसर कर दिया, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनपे आप मार्क कर देते हैं, जिनको आपने मार्क करा है वो आपके काउंट नहीं होंगे। जिनको आपने मार्क करके, जिनको आपने मार्क किया लेकिन आंसर कर दिया है, दिमाग को रिव्यू में आंसर कर दिया है, वो काउंट होते हैं लास्ट में। तो ये भी आपको चेक कर लेना कि आपने इसको कैसे काम किया है। या अप एंड डाउन का ऑप्शन भी है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको नेविगेट करना है, तो उसमें आप क्लिक करके ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं विदाउट स्क्रोलिंग कंडीशंस, ठीक है। बात करते हैं कि मैं इसको करता हूँ एक बार, है ना। मैंने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया ऊपर कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे। मैथमेटिक्स 30 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस हिसाब से लिख दिया है। अवेयरनेस 15, जनरल साइंस आपकी 30 नंबर की, 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 15 लैंग्वेज में पेपर हो रहा है ये। तो बेसिकली आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज भर देनी, कौन सी आपके पास रहेगी। अब मान लो कि मैंने डिफॉल्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश भरी है, मैंने इंग्लिश भर दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसकी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ ली है और मैंने इसको आई एम रेडी टू बिगिन कर दिया है कि मैं इसको रेडी टू बिगिन करना चाहता हूँ, मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। अब मान लो ये पेपर इंग्लिश में आया, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, तो ये हिंदी में आ गया। बट वहां पे आपको इतनी सारी लैंग्वेज नहीं दिखाई देगी। एक तो वो लैंग्वेज जिसमें आपने इसको चूज करा है, और दूसरा इंग्लिश। मान लो कि आपने इसको हिंदी में चूज किया था तो आपको हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। बस इतना होगा, इससे अलग और कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने के बाद, मान लो इसको आपने ऐसे अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, फिर आपने इसको 7x कर दिया। तो 7x करना बहुत जरूरी है। मान लो आपने इसको कनेक्ट कर दिया, कुछ भी लगा दिया इसमें, ठीक है, और फिर क्या बोला आपने, वैसे तो अबू फजल होता है उसके अंदर, लेकिन मैं यदि आपने इसको इसको यहाँ पे फिल कर दिया और फिल करने के बाद आपने सेव नेक्स्ट नहीं किया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ गए, तो वो ऐसा का ऐसा रह गया, ठीक है। तो ये गलतियां लोग करते हैं, आप गलती मत करना एग्जाम में, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। बिकॉज देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, पेपर का पढ़ना अलग होता है। आप पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप रात दिन चीजें पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पेपर का एक प्रेशर होता है
जो हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता। उसके लिए आपको आदत डालनी पड़ती है। आप पेपर के माहौल में बैठे, शोर शराबे में बैठे, आपका कैलकुलेटर की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन मेनली माउस की बात मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि माउस आपका काम नहीं कर रहा होगा वहाँ पे, तब भी आपको वो पेपर पूरा कंप्लीट करना है। तो ऐसे इशू वहाँ पे एक बैठ के एग्जाम में आएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि वो खराब हो गया, या वो चीज़ें नहीं हो पाई, या वो हमें नहीं मिल पाया। तो ये सब बहाने होते हैं। यदि आपको लगता है कैलकुलेटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो फटाक से बोलो उनसे कैलकुलेटर चेंज करे तुरंत। ठीक है, पैसे लिए हैं उन्होंने, फ्री में नहीं कोई पेपर करवा रहे हैं वो। क्लियर है? तो आपको ये चीजें देखनी है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है आपको। ठीक है, देखो इसको, ये क्या है मेरे पास, इसको आप ऐसे हो रहा है इससे, ठीक है, प्लस माइनस कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेटर। यहाँ पे एक नॉर्मल कैलकुलेटर आपको दे रखा है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये नॉर्मल कैलकुलेटर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बिकॉज ये कैलकुलेटर सिर्फ दिखाने के लिए दे रखा है। बिकॉज लैंग्वेज भी आपको 10 जगह की दिख रही है यहाँ पे। 5 लैंग्वेज में आपको पेपर दिख रहा है, मराठी में, हर जगह। लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 लैंग्वेज में आपको पेपर दिखेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। सिर्फ कैलकुलेटर जो अलाउड होता है वो आपके मेंस के एग्जाम में होता है। यहाँ मैथमेटिक्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लोगों को लग रहा है कैलकुलेटर अलाउ है तो हम पेपर को ऐसे ही मार देंगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ये आपको पता है। कैलकुलेटर अलाउड है, नो। लैंग्वेज इशू इंग्लिश, और जो आपकी डिफर्ड लैंग्वेज है। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 7 दिन पहले आ जाएगा। 4 दिन पहले तो आ ही जाता है। सिटी तो आपको पहले बता देंगे, सिटी इंटीमेशन आ जाता है कि आपका पेपर कहाँ पे होगा, जिससे कि आप अपनी टिकट कर सकते हैं। कर लेना, क्योंकि भीड़ जाता रहेगी इस बार। दूसरा हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर का क्या मतलब है? बिना पेपर दिए कोई सेफ स्कोर हो सकता है क्या? जो बता रहे हैं वो बेवकूफ है। बट मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सेफ स्कोर आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि पिछली बार से तो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी। बिकॉज पेपर का लेवल आप क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं काफी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सोर्स है पढ़ने के लिए। 2019 से आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ेगी। यदि आपके नंबर 70+ आ रहे हैं, यदि आपके नंबर 70+ आ रहे हैं हर टेस्ट में, हर जगह, तो आपका नंबर बढ़िया आएंगे और आप हर एक डिपार्टमेंट में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मान लो कट ऑफ गई 65 पे, पर आप 2 ही डिपार्टमेंट में क्वालिफाई कर पाए, ठीक है, तो उसका तो इफेक्ट पड़ता है, उसकी कोई बात नहीं करता। लोग कहते हैं कट ऑफ 65 जा रही है, तो वो डिपार्टमेंटल वाइज जाती है। ठीक है, कि भाई कौन कौन सा कहाँ पे गया है। यदि आपकी 70 गई है तो दैट मीन 70 का मतलब ये है कि सब में आप क्वालिफाई हैं। पर चला आप 1-2 में क्वालिफाई हुए डिपार्टमेंट में, वो अच्छे डिपार्टमेंट है भी नहीं, तो आप 70+ नंबर लेके आइए, तभी आप अच्छे से इस पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कम टाइम बचा है, मुश्किल से आपको पता है कि भाई आपका पेपर आने वाला है। तो आप लास्ट टाइम में क्या कर सकते हैं? लास्ट टाइम में या तो आप अपने टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? या तो अपने टेस्ट दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनमें आपको लग रहा है कि आपको डाउट है या एंड टाइम पे आपसे नहीं हो रही है, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज में आपके 2 तरह के टेस्ट सीरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। RIBJEE में आपको यहाँ पे 99 रुपीज में आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से भी और आपके एग्जाम के प्ले स्टोर से भी। दूसरा, यदि मैं टेस्ट की बात करूं तो दूसरे टेस्ट मेरे पास ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं, जो हर संडे को होते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा है कि हमें नॉन टेक में इशू है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं लास्ट टाइम में क्विक रीजन कर सकता हूं, तो आप नॉन टेक का इस वाले कोर्स को देख सकते हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर हर चीजें आपकी कंप्लीट की गई है। इसमें आपके पास साइंस भी रहेगा, इसमें आपके पास मैथ भी रहेगा, इसमें आपके पास जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। तो आपको लगता है कि इस टॉपिक में आपको डाउट है, तो उस टॉपिक पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक प्रोमो कोड यूज करना है। आपको सिर्फ ये इसमें एक प्रोमो कोड यूज करना है, RRB J20। ठीक है, तो इसमें आपके 20% क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेनली मैंने आपको सारी बातें बता दी है। और जो बच्चों ने अभी इसका फॉर्म नहीं भरा है और वो किसी और एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक बैच है। वो बैच है मेरे पास, ये 2 बैच जिनके बारे में बात कर चुका हूँ, राजस्थान जेई और UPTPLSC। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक आपके पास सर्वेइंग, एक आपका RCC। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपकी घर बैठ के पढ़ाई खुद नहीं हो रही है, तो हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। बस आपको यूज करना है इसके लिए राज 25, आपको राज 25 यूज करना है, और उससे क्या होगा, इसमें भी आपको UP25 यूज करना है, तो इसमें आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कोई और क्वेरी आपकी रह गई है, तो अपना जो आधार कार्ड है उसका वेरिफिकेशन कर लेना, बिकॉज वो आपके काम आता है थंब इम्प्रेशंस में। कि वहां जाके क्या होता है ना, कई बार थंब इम्प्रेशंस मैच नहीं करते हैं, तो इसलिए आप कहीं पे आसपास जाके एक बार अपने जो न्यू वाले, क्योंकि बहुत पुराना बनवाया हुआ आपने 10-12 साल पहले, ठीक है,
तो उसको अभी जाके आप क्लिक करके अच्छे से बनवा लीजिए, जिससे कि आपका एक बार में हो जाए, क्योंकि वहां जाके फिर दिक्कत हो जाती है, वो फिर बैठा के रखेंगे सबको इस चक्कर में। ठीक है गाइस, और जल्दी हम आपके यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करेंगे, आप जल्दी से फ्री हो RRB के CBT 1 के एग्जाम से, क्योंकि बहुत सारा काम करा है। और भाई हमने पेपर निकाला है, तो हम इसको में अच्छे से आपकी मेंस की पेपर प्रिपरेशन करवाएंगे। बट मेंस का प्रिपरेशन तभी हो पाएगा जब आप प्री के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।